हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा किचन देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ब्लॉग है किचन डीप क्लीनिंग ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। प्लेटफॉर्म को पोंछने के बाद मैं एक एक करके सारे जो डिब्बे हैं नीचे उतार लेती हूँ। पहले तो सारे स्टील के उतारती हूँ, कुछ जो आगे पीछे रहते हैं। फिर उसके बाद जो कांच के रहते हैं उसको आराम से उतारना पड़ता है, इसलिए उसको उतार लेती हूँ। इस बार दिवाली की जब सफाई करूँगी तो जितने भी कांच के बोतल पे जो स्टिकर लगे हैं उसको अच्छे से क्लीन करके साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आधे से ज़्यादा डब्बों को उतार लिया है। बाबू का कॉम्प्लान आया है, उसको भी एक स्टील का डब्बा खाली करूँगी और उसे अच्छे से क्लीन करके बाबू का कॉम्प्लान भी उसी में रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बों को उतार लिया। उसमें कुछ ऑयल के डब्बे पुराने थे तो वो भी उसमें पड़े थे, तो इसीलिए मैंने उसको उतार के फेंक दिया। और ये कुछ जो डब्बे रहते हैं इसको उतार के एक साइड रख लेती हूँ। उतारने के बाद रैक में मैं झाड़ू मार देती हूँ। जो थोड़े बहुत गंदे रहते हैं वो अच्छे से उसको क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक मैट बिछा रखा है जिससे ऑयल नीचे नहीं जाता। आप देख सकते हैं वो मैट, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा पानी लगा के कपड़े से पोंछ देती हूँ उसे। फिर उसके बाद मैं सारे डब्बों को अच्छे से पोंछ के क्लीन करके मैं एक एक करके ऊपर रख देती हूँ। सबसे पहले ये मेरे 5 जो स्टील के बोतल हैं, डब्बे हैं, उसको करती हूँ। फिर ये 2 जो च्यवनप्राश के हैं उसमें भी कुछ मसाले हैं। एक में कलौजी के मसाले हैं, एक में मैं सत्तू रखती हूँ। यहाँ पे ये सूजी था जो कि बहुत दिन से था, ख़राब हो गया था, तो मैं उसको फेंक देती हूँ। और डब्बे को क्लीन करके मैं उसमें तेज पत्ता और लाल मिर्च रख देती हूँ। फिर वो भी डब्बा मैं सही से रख देती हूँ। फिर ये ऑयल का डब्बा है, अभी मैंने मंगाया है ऑयल डिस्पेंसर, वो भी मैं दिवाली की सफाई में इसको नया लगा दूँगी। तो यहाँ पे तेल वाला भी सारा वो हो गया। फिर ये नमक का डब्बा है, उसको भी मैं नमक के डब्बे को भी स्टील में रखना चाहती हूँ, पर नमक का जो डब्बा है उसको अगर नमक स्टील में रखेंगे तो धीरे धीरे स्टील को नमक खा जाएगा, इसीलिए मैं उसको प्लास्टिक के ही डब्बे में हमेशा रखूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे कांच के बोतल को भी अच्छे से क्लीन करके एक एक करके आराम से रख रही हूँ कि हाथ से गलती से छूट भी ना जाए। तो यहाँ पे सारे डब्बों को मैं रख देती हूँ। और ये मेरे अभी 3-4 अचार के डब्बे पड़े हैं और इसे भी मैं साइड में पीछे रख देती हूँ। और सारे अचार के डब्बे हैं जो खाली हो चुके हैं उसको मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे देगी लाल मिर्च का पाउडर था जो कि आधा था, तो उसको मैं एक बोतल में करके रख देती हूँ। और ये हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा था तो उसको भी मैं एक डब्बे में रख देती हूँ कि यूज हो जाएगा, ऐसे पैकेट में पड़ा पड़ा गिर जाता। यहाँ पे बाबू रो रहा है और हम उसको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि उसके पापा उसको छोड़ के चले गए हैं बाहर, वो इसीलिए रो रहा है। उनको काम से जाना था, वो इसीलिए रो रहा है कि हमको क्यों नहीं लेके गए। तो वही मैं चिढ़ा रही थी उसको और वो फिर चला जाता है पापा के पास। फिर यहाँ पे मेरे ये जो मसाले वाले डब्बे थे उसको भी मैं अच्छे से रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे डब्बों को मैंने क्लीन करके एक एक करके जैसे छोटा बड़ा छोटा करके उसको मैंने उसी तरह से अरेंज कर दिया है। बाबू शांत हो ही नहीं रहा है, तो फिर आते हैं पापा, उसको लेके चले जाते हैं। फिर वो जाके मेरी कंप्लेन वहाँ पे कर रहा है। तो फिर यहाँ पे मेरे सारे डब्बों को मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। अब डब्बों को तो मैंने क्लीन कर लिया है। अभी कुछ गरम मसाले थे जो पैकेट के आए थे उसको भी मैं एक शीशी में रख देती हूँ। तो ये सब तो डब्बा वब्बा क्लीन हो गया। तो फिर अब आती है बारी मिक्सी की। तो मैं मिक्सी को भी अच्छे से क्लीन करके एक साइड को रख देती हूँ। तो यहाँ पे मिक्सी क्लीन हो गया। तो अब पूरा प्लेटफॉर्म और ये जो टाइल्स है उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। टाइल्स को क्लीन करते रहते हैं इसीलिए अच्छे से साफ़ रहता है। अभी फिर यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे जो खिड़की है उसको तो मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ, इसीलिए ऑयल नहीं है। पर अभी भी आप साइड में देख सकते हैं जो एल्युमिनियम वाला वो है उस पर थोड़ा सा जाके लग ही गया है। तो यहाँ पे मेरा प्लेटफॉर्म काउंटर भी अच्छे से क्लीन हो जाता है।
किचन का आधा हिस्सा साफ़ हो गया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपने गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने बनाए थे सुबह पकौड़े उकौड़ी, तो उसके बाद ही मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। तो वहीं थोड़ा सा बेसन के छींटे उठे गए हैं, तो उसी को अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। किचन क्लीन रहता है तो जब किचन में जाइए तो अच्छा वाइब्स आता है, इसीलिए मैं अपने किचन को हर हफ्ते या हर 10 दिन पे अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ। उसके बावजूद भी इतना गंदा हो जाता है। अभी मैं जब झाड़ू लगाऊंगी तो देखिएगा कितना सारा गंदा निकलेगा। यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन किया। तो यहाँ पे अब मैं आ जाती हूँ झाड़ू लगाने। तो नीचे देखिए कितना झाड़ू गंदा हो गया है सब। तो मैं सारी चीज़ों को एक एक करके बाहर कर देती हूँ झाड़ू लगा के अच्छे से। झाड़ू लगाने के बाद मैं इसको अभी पोछा भी लगाऊंगी। ये रोज़ रोज़ पोछा लगाने से इतना मेरा किचन साफ़ है। तो फिर यहाँ पे अब बर्तन बहुत ज़्यादा है, तो पहले मैं बर्तन को धुल देती हूँ, क्योंकि बर्तन धुला जाएगा तो किचन का आधा काम मेरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सारे बर्तनों को एक एक करके निकाल लेती हूँ, पानी से धोकर निकाल लेती हूँ। मेरे घर दिन में 3-3, 4-4 बार चाय बनते हैं, तो कभी उस बर्तन में बन जाएगा तो कभी उस बर्तन में, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है बर्तन। और फिर जो भी बर्तन यूज होता है सीधे सिंक में जाता है, इसलिए जब हम बर्तन धुलने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे मैं एक एक करके सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ बर्तन को धुलने के बाद अभी नीचे का रैक भी अच्छे से क्लीन करना बाकी है। तो अभी नीचे का जो है सारे डब्बे हैं, जैसे चावल, आटा, ये सब भी इसके बाद उसी को क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे आज बर्तन धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा था। बर्तन धुलने में तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई आज तो पहले फिर कुकर सारे बर्तन थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। तो सारे करके एक एक करके मैं सारे बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी किचन मेरा अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं ये टब लाई हूँ कि सारे बर्तन को धुल के अच्छे से उसमें रख दूँगी, जिससे पानी भी अच्छे से निकल जाएगा और मेरा बर्तन भी एक जगह सही से बाहर में ले जाके रख दूँगी। नहीं तो जब किचन क्लीनिंग और करना है जो, इससे मेरे बर्तनों पे भी जाके डस्ट बैठेगा, तो मेरा बर्तन धुलना बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सारे बर्तन को क्लीन करके अभी टब को ले जाके मैं बाहर रख दूँगी। बर्तन तो बस अब धुलाने वाले ही हैं। आपको बर्तन देख के पता ही चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा आज बर्तन था धुलने को। तो यहाँ पे अब बस मेरे बर्तन भी धुला गए हैं। बर्तन धुलने के बाद अब नीचे वाला मैं जो सारे सामान रखती हूँ उसे अच्छे से पहले बाहर निकाल लेती हूँ। सारे डब्बों को बाहर एक एक करके निकाल लेती हूँ। डब्बे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने सारे डब्बों को बाहर निकाल लिया है। डब्बों को बाहर निकालने के बाद मैं किचन को पहले वहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ। वहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, जब अच्छे से क्लीन हो जाएगा तब फिर मैं वहाँ पे पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि जो टाइल्स साइड में जो टाइल्स भी लगे हैं उस पर भी और नीचे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी पोछा लगा के, तो वहाँ पे क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये पोछा लग गया। तो अब इधर का जो गैस सिलेंडर रखा है उसके साइड भी मैं इधर पोछा अच्छे से लगा लेती हूँ थोड़े। तो अब यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया और दूसरा कपड़ा लेके मैं धो लेती हूँ, और उस कपड़े से मैं इसको अच्छे से सारे डब्बों का, अपने कंटेनर को, डब्बों को अच्छे से मैं धुल पोंछ के एक साइड करती जा रही हूँ। ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है ये सब डब्बा, क्योंकि ये सब डब्बा नीचे रहता है, इस पर ऑयल नहीं पड़ते हैं, इसलिए ये सब डब्बा ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। इसलिए जल्दी जल्दी मैं क्लीन कर देती हूँ। मेरे 1-2 डब्बे ऐसे हैं जो खुल जाते हैं, जल्दी बंद नहीं होते। तो ये वाला तो थोड़ा बंद भी हो जाता है। अभी एक पीला कलर का डब्बा है, उसको मैं बंद करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो जल्दी बंद नहीं होता। यहाँ पे मेरे सारे डब्बों को मैंने क्लीन कर लिया है। यहाँ पे ये जो पीला वाला डब्बा है आसानी से बंद नहीं होता, बंद हम करते हैं बार बार और ये खुल जाता है, इसीलिए इसको बार बार बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अब सारे डब्बों को क्लीन कर लिया है। अब एक एक करके मैं सारे डब्बों को अंदर रख देती हूँ उसके जगह पे। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे डब्बों को अंदर रख लिया। डब्बों को अंदर रखने के बाद मैं क्लीन कर दूँगी। अब एक बार फिर से झाड़ू लगाऊँगी
अब तो सारा गंदगी निकल गया है, थोड़ा बहुत है जो, उसको भी अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैं नीचे पोछा लगा दूंगी। पोछा लगाने के बाद मैं लास्ट में अपने किचन का एक बार ओवरव्यू दूंगी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, एकदम अच्छे से साइड साइड में थोड़ा सा काला काला कुछ जम गया है, उसको भी मैं अच्छे से निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। तब फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।